नमस्कार दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि भारत सरकार की तरफ से जो जनगणना का ऑफिशियल नोटिस है जारी कर दिया गया है, जो कि 2026 और 27 के लिए जनगणना किया जाएगा। ये जनगणना बिल्कुल डिजिटल मोड में किया जाएगा, यानी कि जो भी जनगणना की जानकारी आपको देने होंगे, आपको ऑनलाइन ही देने होंगे। कोई पेन या पेपर से इस जनगणना की प्रक्रिया नहीं किया जाएगा, यानी ये पूरी तरह डिजिटल मोड में ये जनगणना किया जाएगा। इस जनगणना में आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपको घर से लेकर छत तक इस जनगणना में आपसे पूरी जानकारी ले ली जाएगी। यानी इस जनगणना में आपको 33 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं कि वो क्वेश्चन क्या होंगे। क्या आप अगर एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो आपकी नागरिकता पर कोई असर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो अंत तक देखते हैं पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल ऑनलाइन अपडेट सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि नीचे केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, ये वीडियो पॉज करके अपना पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अधिसूचना जो है केंद्र सरकार की तरफ से 16 जून 2025 के लिए नई दिल्ली से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये चलिए देख लेते हैं कि आपसे कौन सा वो 33 प्रकार से क्वेश्चन होंगे, जो कि छत से लेकर यानी अनाज तक बिल्कुल काउंट किए जाएंगे कि आपके पास क्या है, किस चीज़ का आपके पास व्यवस्था है, टेलीविज़न है या मोटरसाइकिल है या आपके पास कोई अन्य प्रकार की व्यवस्था है या नहीं। इसमें 33 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया है कि आपको किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे कि भारत सरकार 5 जनवरी 2026 को सेंसद एक्ट 1948 के द्वारा धारा 8 प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण के दौरान जनगणना द्वारा केवल इन 33 प्रश्नों को पूछने वाले डिजिटल माध्यम से शपथ करने हेतु अधिकृत किया जाएगा। यानी इसमें आपको 33 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको बिल्कुल बताने ही होंगे ये क्वेश्चन के जवाब। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो कि घर से संबंधित क्वेश्चन है उसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 7 प्रकार से क्वेश्चन है जो घर से संबंधित विवरण आपको देने होंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि आपके पास मकान है कि नहीं। मकान है तो यानी ईंटा का मकान, मतलब किस प्रकार के मकान है, ईंटा का है या फूस का है। जनगणना के मकान संख्या बताना होगा कि आपके पास मकान की संख्या कितनी है। घर किस प्रकार के फर्श है, माने घर में जो फर्श है वो किस प्रकार के है, टाइल्स का फर्श तो नहीं है या नॉर्मल मतलब कंक्रीट से ढलाई हुआ तो नहीं है। घर की दीवार की सामग्री आपसे भी जानकारी ली जाएगी। घर के छत के सामग्री की भी जानकारी ली जाएगी। स्थिति क्या है, घर की स्थिति का मतलब घर में पूरी यानी घर में आपको अच्छी सी व्यवस्था है कि नहीं। बिल्कुल से लेकर खाने से लेकर फर्श तक लेकर दरवाजे नल जल सबकी इसमें आपको से जानकारी ले ली जाएगी घर की स्थिति में। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कि जल सुरक्षा में ऊर्जा संबंधित विवरण आपको देने होंगे, जो कि सेकेंड नीचे लाइन में दर्शाया गया है। यानी कि पेयजल की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, यानी पानी जो पीते हैं आपको नल जल से आता है कि कोई अच्छी व्यवस्था आपके घर में लगा हुआ है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेयजल की उपलब्धता कैसी है, माने सरकार के द्वारा से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है या आप खुद से आप व्यवस्था की है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि बिजली आपके घर में है कि नहीं। शौचालय की व्यवस्था यानी गंदे पानी का निकास किस प्रकार से है। स्नानागृह की उपलब्धता है कि यानी कि नहाने की व्यवस्था आपके घर में है कि नहीं है। रसोई घर की उपलब्धता, एलपीजी पीएनजी आपके किस प्रकार से कनेक्शन है। जो गैस का जो अभी मतलब क्राइसिस चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास किस प्रकार का कनेक्शन है, यानी कि एलपीजी यानी कि सिलेंडर का कनेक्शन है या कि पीएनजी जो पाइप के माध्यम से कनेक्शन आता है वो है। यहाँ पे बहुत ही सख्त नियम लागू किया जाएगा इस जनगणना के बाद कि आपके घर में किस प्रकार से कनेक्शन रहना चाहिए। अगर आपके पास एलपीजी कनेक्शन है और पीएनजी कनेक्शन है, तो दोनों कनेक्शन आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसमें दोनों में से एक कनेक्शन आप मतलब हटवाना होगा, सिर्फ आपके पास एक ही कनेक्शन रह पाएगी। खाने पकाने का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि आपके पास गैस है कि इंडक्शन चूल्हा है। इसमें बहुत प्रकार से आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। परिवार के मुख्य खाने का मुख्य अनाज क्या है, यानी किस प्रकार से आप अनाज खाते हैं, यानी कि आप मोटे अनाज खाते हैं कि नहीं, जिसमें खाते हैं कि नहीं खाते हैं, या कि सिर्फ चावल और गेहूँ खाते हैं, उसकी रिगार्डिंग भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
यहाँ पे नेक्स्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे परिवार से संबंध भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि परिवार की संख्या कितनी है, परिवार में कितने जन रहते हैं, यानी कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। परिवार के मुखिया का नाम आपसे पूछे जाएंगे, परिवार के मुखिया का लिंग पूछे जाएंगे, परिवार के मुखिया जो यानी कि पुरुष हैं या महिला हैं। परिवार के मुख्य मुखिया की जाति पूछे जाएंगे, किस जाति से आप आते हैं, जाति से भी अंतर्गत इसमें आपसे जानकारी ली जाएगी। घर का स्वयं का किराया पे है या मतलब घर आपका स्वयं का है या किराया पे है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। घर में कितने कमरे हैं, घर में कमरे भी काउंट किया जाएंगे, आपके घर में कितने कमरे हैं वो भी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घर में कितने लोग विवाहित परिवार रहते हैं, यानी घर में जो ऐसा कितना लोग का संख्या है जो विवाहित है, यानी जिनका शादी हो चुका है उनका भी इसमें आपको जानकारी ले लिया जाएगा। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ घरेलू उपकरण से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे कि आपके घर में रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट सुविधा है या नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन आपके पास कितने हैं घर में, वो भी पूछे जाएंगे। कार जीप मोटरसाइकिल, ठीक है, ये भी आपसे जानकारी ले लिया जाएगा। कार जीप वैन है या नहीं है, मोबाइल नंबर केवल जनगणना हेतु आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल जो आपके पास सुविधा है, जिस क्वेश्चन का आप जवाब अच्छे से दे पा रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आपके पास जवाब है उसी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे तो आपकी नागरिकता पे कोई असर पड़ेगा। यहाँ पे कहीं लिख कर नहीं बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उनके नागरिकता पे सीधे क्वेश्चन ये असर पड़ेंगे। यहाँ पे यानी इसमें कोई प्रकार के डरने का बात नहीं है। जैसे आपके जनगणना के लिए आदमी आएंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे, जिस प्रकार से आपकी व्यवस्था है घर में, उस प्रकार से आप क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्टेबल होकर दे दीजिएगा। मेरे द्वारा बताया गया जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल ऑनलाइन अपडेट सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद।